नमस्कार, मैं उमा पाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा के मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी पर हुई फायरिंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। फायरिंग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य साजिशकर्ता उदयवीर सिंह गुर्जर अभी भी फरार, तलाश जारी। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने गत माह भाजपा के शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी पर हुई फायरिंग के मामले का पर्दाफाश कर दिया है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वही घटना का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए भैसेना रोड जेल के पास से भाजपा के शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी पर की गई फायरिंग के मामले के आरोपी सचिन उर्फ चेला पुत्र माता प्रसाद गुर्जर उम्र 20 साल निवासी सहानपुर थाना सदर व हाल निवासी जेल के पास धौलपुर, प्रशांत पुत्र मलखान मीणा उम्र 20 साल निवासी हासी थाना कंचनपुर जिला धौलपुर, धनंजय पुत्र रामबट्टा मीणा उम्र 23 साल निवासी खानपुर मीणा थाना सदर बाड़ी जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी जसोरिया ने बताया कि 18 सितंबर 2022 को मुश्ताक कुरैशी निवासी नौगजा पुराना शहर धौलपुर द्वारा थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था कि शाम के समय में अपने दरवाजे पर खड़ा था, तभी एक मोटरसाइकिल आई जिस पर चीता उर्फ परवेज, राम अवतार, शाहरुख आए, जिन्होंने जान से मारने की नियत से मेरे ऊपर फायर किया, जिससे मैं बाल बच गया। जिस पर जांच की गई तो यह तथ्य सामने आया कि चीता उर्फ परवेज शहर का एक बदमाश है, जिसकी उदयवीर गुर्जर निवासी तिगरा से आपसी रंजिश चल रही है। पूर्व में भी इस संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। चीता उर्फ परवेज, राम अवतार कोली, भूरा, सरदार वेगरा से मुश्ताक कुरैशी की रंजिश चली आ रही है। पूर्व में चीता द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मुश्ताक कुरैशी के साथ मारपीट कर जानलेवा हमला किया था, जिसमें लगभग सभी आरोपी गण गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से कुछ अभी भी जेल में हैं। वारदात के साजिशकर्ता उदयवीर द्वारा चीता उर्फ परवेज से अपनी रंजिश के चलते उसने अपने दोस्त चेला उर्फ सचिन व धनंजय मीणा, प्रशांत मीणा को मुश्ताक पर फायरिंग के लिए उकसाया, क्योंकि मुश्ताक की चीता वगैरह से रंजिश चली आ रही है। मुश्ताक पर कोई भी हमला होने पर वह चीता पर ही शक करके उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराएगा। इसी योजना के साथ उदयवीर द्वारा धनंजय व चेला को तैयार किया। धनंजय द्वारा अपने साथ प्रशांत को भी साथ में ले लिया। घटना वाले दिन से ही इन्होंने योजना बनाकर पहले घर की रेकी की, फिर योजनानुसार धनंजय अपने लोकल परिचित की मोटरसाइकिल मांग कर लाया, जिसे सचिन उर्फ चेला चलाकर ले गया और मुश्ताक के घर योजना अनुसार धनंजय द्वारा फायर किए गए और तीनों वहां से भाग गए। मुश्ताक द्वारा पूर्व में रंजिश के आधार पर चीता वगैरह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। पुलिस को इस वारदात में नामजद आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य नहीं मिल रहे थे, लेकिन वारदात किसने की इस बात का खुलासा करना पुलिस का उत्तरदायित्व था। धीरे धीरे सीसीटीवी कैमरों व आम सूचना संकलन व साइबर टीम के आधार पर अनुसंधान में कड़ीबद्ध तरीके से खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि वारदात का साजिशकर्ता उदयवीर गुर्जर निवासी तिगरा थाना सदर धौलपुर अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।
कोविड में अनाथ हुए बच्चों के साथ दिवाली मनाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आवास पर 21 अक्टूबर शुक्रवार को कोविड में अनाथ हुए बच्चों के साथ दिवाली मनाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री बच्चों के संग खाना खाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम में धौलपुर जिले के 2 बच्चे भी शामिल होंगे, जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता को खोया है। जिला कलेक्टर परिसर स्थित DOIT सभाकक्ष में जिला प्रभारी सचिव व संभागीय आयुक्त संवरमल वर्मा तथा जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने दोनों बच्चों को जयपुर के लिए रवाना किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि अनाथ बच्चों को सम्मान पूर्वक लाने एवं ले जाने की व्यवस्था की गई है। बच्चों के साथ साथ प्रत्येक परिवार से एक अभिभावक को भी आमंत्रित किया गया है, जो इनके साथ जयपुर जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील निर्णय लिया है। कोरोना काल में प्रदेश में बड़ी संख्या में बच्चे अनाथ हुए हैं। सीएम गहलोत ने अनाथ बच्चों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू कर दी हैं। राज्य सरकार द्वारा ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता देने के साथ साथ पढ़ाई की भी व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान मंजरी फाउंडेशन की तरफ से दोनों बच्चों को कपड़े, कंबल, राशन, अचार और मिठाइयां उपलब्ध करवाई गई। दीपोत्सव त्योहार को लेकर बाड़ी में शहर वासियों के साथ प्रशासन ने की बैठक। तालाबशाही पर दीपोत्सव और मेला ग्राउंड पर पहली बार होगी आतिशबाजी। शहर के दुकानदार और व्यापारी करेंगे बाजार में जगमग रोशनी। सांप्रदायिक सद्भाव के साथ मनेगा त्योहार। बाड़ी शहर में गुरुवार को दीपोत्सव के 5 दिवसीय त्योहार को लेकर प्रशासन और शहर के व्यापारियों के साथ सामाजिक संगठनों और हिंदू मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों की पंचायत समिति बाड़ी के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बाड़ी उपजिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा ने कहा कि दीपोत्सव को लेकर पहली बार कोरोना महामारी समाप्त होने के बाद आ रहा है। ऐसे में सरकार और प्रशासन की तरफ से भी किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। इस त्योहार को जगमग रोशनी से भरपूर करे और सांप्रदायिक सद्भाव की ऐसी मिसाल पेश करे कि बाड़ी का एक बार फिर से नाम प्रदेश में रोशन हो। बाड़ी शहर में पहली बार मेला ग्राउंड पर आतिशबाजी को लेकर बैठक के दौरान सभी की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि शहर में पहली बार मेला ग्राउंड पर भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी शहर वासी आमंत्रित होंगे। वहीं शहर के तालाबशाही महलों के पास बने ऐतिहासिक तालाब पर छोटी दिवाली 23 अक्टूबर को दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें ऐतिहासिक महल पर लाइटिंग भी की जाएगी। इसी के साथ सरकारी और ऐतिहासिक इमारतों को भी जगमग किया जाएगा। इस दौरान सरकारी इमारतों और ऐतिहासिक इमारतों पर नगर पालिका द्वारा सजावट की जाएगी और शहर के दुकानदार एवं व्यापारी पूरे बाजार में एक सी सजावट करेंगे। शहर की स्ट्रीट लाइटों को लेकर भी बैठक के दौरान समाज सेवी एवं अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंगल ने कहा कि शहर की लाइटें दीपावली त्योहार पर भी खराब पड़ी हुई है, जिससे रात्रि में अंधेरे का आलम है, जिसको लेकर नगर पालिका द्वारा जो भी प्रयास किए गए हैं वह पूरे नहीं हैं। दीपावली जैसे त्योहार पर अंधेरा रहेगा तो रोशनी कब होगी? बैठक में मौजूद नागरिकों ने शहर की साफ सफाई को लेकर भी अभी और जरूरत बताई गई। इस बैठक में उद्योगपति मुकेश सिंगल अग्रोहा, व्यापार संघ के अध्यक्ष गोपाल दास गोयल उर्फ गोपाली, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह जाटव, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां, सराफ संघ के अध्यक्ष राजकुमार वर्मा, हरिशंकर सराफ, विहिप के अंजनी पारासर, महेश भटेले, समाज सेवी मनोज मोदी, अमित मंगल, मुस्लिम समाज के अध्यक्ष सैफ सईद, सरपंच राजेश मीणा, सीवीईओ दाऊदयाल शर्मा, व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष सुनील बंसल,
नगरपालिका सफाई प्रभारी सीताराम शर्मा, रोहित मंगल, ज्ञान सिंह मीणा सहित तमाम पदाधिकारी और समाज सेवी मौजूद रहे। आज मीटिंग आगामी जो त्यौहार है दीपावली का, चूँकि ये त्यौहार 2 साल बाद कोरोना के बाद आ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की मंशा है कि इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाए और प्रशासन का पूर्ण सहयोग व्यापारियों के साथ में, आम जनता के साथ रहे। तो इस भागीदारी को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से त्यौहार को हम धूमधाम से बिल्कुल साज सजावट के साथ मनाएं, इसी बारे में चर्चा करने के लिए सभी व्यापार संघों के अधिकारियों के साथ और जितने प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग रखी गई है और सभी का जो सहयोग है उत्साहवर्धक है और सभी ने आश्वस्त किया है कि इस बार बाड़ी में दिवाली बहुत अच्छे से मनाएंगे, बहुत अच्छे से सजावट होगी और नई पहल के तहत तालाबशाही में हम दीपदान का प्रोग्राम भी रखा गया है जो दिवाली से एक दिन पहले 23 तारीख को किया जाएगा। दीपदान की परंपरा धौलपुर में मचकुंड पे तो होती आई है, लेकिन बाड़ी में ये पहली बार आयोजित होगा, तो सभी ने अपना अपना पूर्ण सहयोग देने का पूरी है तैयारियां, कर ले राहों से यारियां, अब है स्मार्ट लोगों की स्मार्ट चॉइस एमओ इलेक्ट्रिक बाइक्स। खुशखबरी, अब धौलपुर में ही मिलेगी एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली एएमओ इलेक्ट्रिक स्कूटी। साथ में सरकार से पाएं 9,000 रुपए की सब्सिडी। शुरुआती कीमत 74,460 रुपए, 3 साल की वारंटी। दीपावली ऑफर में प्रत्येक खरीद पर चांदी का सिक्का फ्री। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। टेस्ट ड्राइव के लिए एक बार जरूर पधारें। सिद्धिविनायक मोटर्स, मचकुंड मोड़ के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसा बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। साथ में दीपावली के अवसर पर प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर गिफ्ट पाओ। पूरे धौलपुर जिले में मोबाइल फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ सैमसंग, OnePlus, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। फोल्डर, टच डिस्प्ले सहित मोबाइल की रिपेयरिंग का पूरा कार्य ग्वालियर की रेट पर किया जाता है। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, मंडी के गेट के बगल में, बस स्टैंड धौलपुर। प्रोपराइटर विष्णु बित्तल। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। राजाखेड़ा में भी पहुंचा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। एसडीएम ने पकड़ा 100 किलो मिलावटी मावा, कराया नष्ट। दीपावली के त्योहार से पूर्व जिले भर में जारी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत गुरुवार को राजाखेड़ा क्षेत्र में भी एसडीएम देवी सिंह के नेतृत्व में खाद्य विभाग के दल द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें नगरपालिका के वार्ड 5 में एसडीएम देवी सिंह ने कार्यवाही करते हुए 100 किलो नकली मावा पकड़ा। उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड 5 में कल्याण सिंह बघेल के घर पर बॉयलर लगा हुआ था, जिस पर यह मिलावटी मावा निर्माण कार्य बड़ी मात्रा में किया जा रहा था, जहां मिल्क फैट निकालकर वेजिटेबल फैट मिलाया जा रहा था। वहीं मौके पर दल ने पकड़े गए मावा पर कार्यवाही करते हुए सैंपल लेकर 100 किलोग्राम नकली मावा नष्ट करवाया। वहीं इस कार्यवाही से क्षेत्र में खलबली भी मच गई। नदी में नहाते समय पैर फिसला, डूबने से अधेड़ की मौत। बसेड़ी में भूतेश्वर महादेव मंदिर के समीप पार्वती नदी में नहाने गए एक अधेड़ की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से व्यक्ति को नदी से बाहर निकलवाकर CSC बसेड़ी पहुंचाया।
जहां चिकित्सकों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों की तहरीर पर सबका पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक भीमसेन उर्फ भीमा पुत्र सुगर सिंह कोली उम्र 51 वर्ष निवासी किलेदार का पुरा अपने गांव से पार्वती नदी में नहाने गया था। इस दौरान नहाते समय उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गया, जिसके चलते भीमसेन की मृत्यु हो गई। आज दिनांक 20/10/22 को मेरे ताऊ का लड़का भीमसेन उर्फ भीमा गांव किलेदार का पुरा जाति कोली पार्वती नदी में नहाने गया था भूतेश्वर पर। अचानक उसका पैर फिसल गया और गहरे पानी में डूब करके उसकी मौत हो गई। पुलिस उसको यहाँ हॉस्पिटल में ले आई है और पोस्टमार्टम की आगे की कार्रवाई हो रही है। आत्मसमर्पण करने जा रहे इनामी बदमाश पर थाने पहुंचने से पहले ही किया हमला। पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती। जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे 1000 रुपए के इनामी बदमाश पर लोगों ने मारपीट कर दी। मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल इनामी बदमाश को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार इनामी बदमाश सुरेंद्र पुत्र सोनेराम निवासी जनकपुर जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहा था, जिस पर एसपी धौलपुर ने 1000 रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पिछले कुछ दिनों से पुलिस लगातार दबाव बना रही थी। बुधवार को दबिश देकर पुलिस ने आरोपी का एक ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया था, जिसके चलते इनामी सुरेंद्र अपनी गिरफ्तारी देने बसईडांग थाने जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में जानलेवा हमले के मामले में दूसरे पक्ष के 10 लोगों ने उसकी रास्ते में घेर कर लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट कर दी। पुलिस ने बताया कि घायल ने दूसरे पक्ष के ऐदल अजीत, वीरेंद्र, मंगल, निवास, वालिस्टर, भागीरथ, गिरिराज और दशरथ के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है। बसईडांग थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तारी देने थाने आ रहे बदमाश के साथ मारपीट की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती करा दिया है। वहीं मारपीट के आरोपियों की तलाश की जा रही है। आधा दर्जन लोगों ने परचून की दुकान में की तोड़फोड़, 60,000 की नकदी लेकर फरार। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके के शिवनगर पोखरा कॉलोनी में बुधवार देर शाम को आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से लैस होकर एक परचून की दुकान पर हमला कर दिया। हमले में दुकान में तोड़फोड़ की गई, साथ ही दुकान में रखी 60,000 रुपए की नकदी को लेकर फरार हो गए। रोहित पुत्र दीनदयाल ब्राह्मण निवासी शिवनगर पोखरा कॉलोनी ने बताया कि वह बुधवार शाम करीब 9 बजे अपनी परचून की दुकान पर बैठा था। तभी संतोष कुशवाहा, जयवीर आधा दर्जन लोगों के साथ लाठी डंडों से लैस होकर दुकान पर आए, जिन्होंने दुकान पर फ्रिज, पेटीज मशीन, काउंटर की लाठी डंडों से तोड़फोड़ कर दी। साथ ही दुकान में रखी 60,000 रुपए की नकदी को लेकर भाग गए। पीड़ित रोहित ने बताया कि करीब 3 दिन पहले संतोष कुशवाहा के मकान पर अज्ञात बदमाशों के द्वारा गोली चलाई गई थी। गोली उसके गेट में जाकर लगी थी। संतोष कुशवाहा ने उसका शक मेरे ऊपर किया। इसी को लेकर संतोष कुशवाहा ने कुछ लोगों के साथ मिलकर बुधवार शाम को मेरी दुकान पर आकर हमला कर दिया। पीड़ित ने घटना की सूचना निहालगंज थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। मैं दुकान पर बैठते हूँ अकेले और पापा जी चलाते जाकर मैं भी सुना दुकान पर, तो यहाँ गोली कांड है। वो गोली के ऊपर दारू पी के 5-6 जने आ गए थे, तो यहाँ थोड़ा पूरा कर गए दुकान और पैसा ले गए। मैं अपनी जान बचा के बच गया था यहाँ। तो संतोष कुशवाहा और पपूराव और जयवीरो और बीएनए के मॉडल 2-3 और आदि देने के समय पैसा कम से कम 70,000 रुपये, 50,000 तो 24,000 रुपये ले मैंने
दीपावली हुई थी और क्या कहते हैं और कैश हो जाम कटी 10,000 रुपया और ये तोड़ फोड़ है वो नुकसान है। नाम क्या आपका? मेरा नाम रोहित शर्मा है। और आपके शहर की सबसे पुरानी गुड्डा चेन की दुकान पर दीपावली के अवसर पर ऑनलाइन से भी सस्ती कीमत पर अच्छे कपड़े उपलब्ध, जॉकी व मोजो ब्रांड पर स्पेशल छूट। हमारे यहाँ सभी ब्रांड के कपड़े मिलते हैं, जिनमें एलन सोनी, वेन हुसैन, जॉकी, यूएस पोलो, मोंटी कार्लो, सियाराम, मोजो, कोट पैंट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, ब्लेजर की स्पेशल वैरायटी, जोधपुरी सूट, जोधपुरी साफा आदि उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। जैन रेडीमेड स्टोर, हनुमान तिराहा, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। खेत विवाद को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे, 2 महिलाओं सहित 4 घायल। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के नरसिंहगढ़ गांव में बुधवार रात दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। लाठी डंडों से हुई मारपीट में एक पक्ष के 2 महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें परिजनों की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। मारपीट में घायल हुए पप्पू उम्र 45 साल पुत्र शंकर सिंह ने बताया कि खेत को लेकर उसका चचेरे भाई मुन्ना से झगड़ा चल रहा है। घायल ने बताया कि बुधवार दोपहर खेत की जुताई करते वक्त मुन्ना और उसका भाई राकेश खेत पर आकर उन्हें जुताई करने से रोकने लगा, जिसको लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में झगड़े ग्रामीणों की मदद से मामले को शांत कराया गया। घायल ने बताया कि दोपहर में हुए झगड़े के खत्म हो जाने के बाद रात के वक्त उसका चचेरा भाई मुन्ना दर्जन भर लोगों के साथ लाठी डंडे लेकर उनके घर पहुंच गया, जहां आरोपी पक्ष ने उन पर हमला करते हुए मारपीट कर दी। जिस मारपीट में पप्पू और उसकी पत्नी सुज्यवती के उसके पुत्र बंटी उम्र 25 साल और गिरिराज उम्र 27 साल घायल हो गए, जिनके साथ घर में मौजूद पप्पू का भाई राजवीर उम्र 30 साल और उसकी पत्नी भूरी उम्र 28 साल भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें देर रात को परिजनों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना को लेकर किसी भी पक्ष में कोई मामला दर्ज नहीं कराया है। रात को मिली मारपीट की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि पीड़ित पक्ष द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। गुजरात से दीपावली पर घर आ रहा युवक हुआ जहर खुरानी का शिकार। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के खनपुरा गांव के पास गुरुवार सुबह एक युवक बेहोशी की हालत में मिला, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसकी पहचान कराई। युवक की पहचान होने पर मामले की जांच की गई तो मामला जहर खुरानी का निकला। पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंचे युवक के परिजनों ने बताया कि कोटरा गांव का रहने वाला युवक विनोद उम्र 30 साल पुत्र मंगल सिंह गुजरात के महेंद्र नगर में पत्थर की टाइल्स लगाने का काम करता था। अपनी बहन के घर रहकर मजदूरी करने वाला युवक बुधवार को गुजरात से 22,000 रुपए लेकर बस से धौलपुर के लिए निकला था, जिसकी परिजनों को झाड़ियों में बेहोशी की हालत में पड़े होने की सूचना मिली। युवक के पिता मंगल सिंह ने बताया कि बस से धौलपुर आ रहे उसके बेटे को किसी ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी जेब में रखे 22,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजन युवक को गंभीर हालत में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां युवक के होश में ना होने पर चिकित्सकों ने उसे मेल मेडिकल वार्ड में भर्ती कर दिया है,
घटना को लेकर परिजनों ने पुलिस को अभी कोई शिकायत नहीं दी है। फिलहाल युवक का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह का विदाई समारोह आयोजित। नगर परिषद धौलपुर के आयुक्त लजपाल सिंह का हाल ही में जैसलमेर तबादला किया गया है। इसे लेकर नगर परिषद सभापति, पार्षद और अधिकारी कर्मचारियों की ओर से उनका हेरिटेज होटल धौलपुर एवं नगर परिषद कार्यालय में विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें आयुक्त सिंह का साफा बांधकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि आयुक्त लजपाल सिंह का कार्यकाल अच्छे कार्यों के लिए लंबे समय तक याद किया जाएगा। वहीं सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह ने कहा कि आयुक्त का व्यवहार बेहद मिलनसार है। उन्होंने सभी के साथ मिलकर समान भाव से कार्य किया, जिससे उनका कार्यकाल धौलपुर नगर परिषद के इतिहास में अच्छे विकास कार्यों के लिए लंबे समय तक याद किया जाएगा। वहीं पार्षद अकील अहमद ने कहा कि आयुक्त लजपाल सिंह ने बिना किसी भेदभाव के सारे पार्षदों को साथ लेकर सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य कराए। उनके कार्यकाल में धौलपुर शहर में काफी प्रशंसनीय विकास कार्य हुए हैं। इस अवसर पर सभापति खुशबू सिंह, सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह, पार्षद अकील अहमद, पूर्व पार्षद शैलेंद्र यादव, पार्षद जयशिव राणा, XEN ब्रजमोहन सिंगल, गुमान सिंह, सेकू पहलवान, संदीप गोगना, वीरू, संदीप मिश्रा आदि मौजूद रहे। बाड़ी में 3 दिवसीय महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर संपन्न। स्कूलों में बालिकाओं को सिखाए गए आत्मरक्षा के गुण। 300 छात्रों को दिया गया प्रशिक्षण। राजस्थान सरकार की मंशा पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस द्वारा महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनको आत्मरक्षा प्रशिक्षण स्कूलों में पहुंचकर महिला पुलिस कर्मियों द्वारा दिया जा रहा है, जिसका नेतृत्व बाड़ी में गुरुवार को महिला प्रभारी अधिकारी मुन्नी चौधरी के नेतृत्व में दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में यह अभियान जिले भर में चलाया हुआ है और पिछले 3 दिन से बाड़ी के 3 स्कूल, जिसमें किड्स पैराडाइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नेशनल पब्लिक स्कूल, सनशाइन स्कूल में बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें आज गुरुवार को तीसरे दिन किड्स पैराडाइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में महिला शक्ति दल की टीम पहुंची। प्रशिक्षण टीम की महिला प्रभारी अधिकारी मुन्नी चौधरी ने बताया कि एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर बालिकाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। जब बालिकाएं, महिलाएं अपने घर से निकले तो वे अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें, इसके लिए प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। बाड़ी के किड्स पैराडाइज स्कूल की बालिकाओं और महिला स्टाफ को लगभग 1 घंटे महिला शक्ति दल टीम द्वारा सुरक्षा के कई तरह के गुर सिखाए व बताए। महिला शक्ति दल का कहना था कि धौलपुर जिले की ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को इस प्रशिक्षण से दक्ष किया जा रहा है, जिससे कि वे हर विपरीत परिस्थितियों में अपनी आत्मरक्षा करने में पूरी तरह से साहस से भरी हुई हो। इस आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर को लेकर बाड़ी किड्स पैराडाइज स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर साहिल त्रिवेदी ने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस द्वारा इस तरीके के प्रशिक्षण शिविर चलाकर सराहनीय पहल की है। इससे बालिकाओं का हौसला तो बढ़ेगा और आत्मरक्षा भी सक्षम होगी। इस 3 दिवसीय महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में लगभग 300 स्कूली छात्राओं और 60 महिला टीचर्स और महिला स्टाफ को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए हैं। इस शिविर में धौलपुर पुलिस की ओर से महिला प्रभारी अधिकारी के रूप में मुन्नी चौधरी के साथ सवाना खान, ओमबती कश्यप, सुनीता भी मौजूद रही। पूरा कार्यक्रम किड्स पैराडाइज स्कूल के डायरेक्टर सुनील मित्तल की देखरेख में संपन्न किया गया। मैं डॉक्टर साहिल त्रिवेदी, पूरी पुलिस महकमे की टीम, एसपी धौलपुर और राजस्थान सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि स्कूल जाकर वो महिलाओं को और
लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे कि वो आत्मरक्षा और अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। कहीं भी रात को या कहीं ऑटो में, कहीं भी सफ़र में कोई भी उन पे हमला करे तो अपना बचाव कर सकें। ये ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है और महिलाओं और लड़कियों के लिए बहुत बहुत लाभदायक रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम और मैं मुन्नी चौधरी, सेल्फ डिफेंस की प्रभारी। आज मेरे साथ सेल्फ डिफेंस पूरी टीम है। हम 3 दिन से बाड़ी के 3 स्कूलों में 3 दिवसीय प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें हम बालिकाओं को और महिलाओं को प्रशिक्षण आत्मसुरक्षा का दिया जा रहा है। हमने अब तक कम से कम 300 बालिकाओं को प्रशिक्षण दे चुके, और इसके अलावा 50-60 महिला टीचरों को प्रशिक्षण दे चुके। उसमें किड्स पैराडाइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सनशाइन पब्लिक स्कूल, नेशनल पब्लिक स्कूल, हम यह प्रशिक्षण एसपी साहब के निर्देशन में दे रहे हैं, जिसके प्रभारी अधिकारी एडिशनल साहब हैं। और हम महिलाओं को आत्म सुरक्षा की जानकारी देते हैं, कानून की जानकारी देते हैं, तरीके बताते हैं कि आप किसी जगह फंस जाओ तो आप अपने आप को कैसे बचाव कर सकते हो। और मेरा और हमारे एसपी साहब का यही कहना है कि आपको कॉन्फिडेंस रख करके और अपने आप को बचाना होगा और मजबूती के साथ और आगे बढ़ना होगा। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं? क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिम्पल मित्तल वेलनेस कोच, पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। नवरात्रि एवं दीपावली धमाका, प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर पाइए निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं, मोबाइल फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपहार स्कीम, सभी तरह के मोबाइल की एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर आदि भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। सबसे पुरानी एवं सबसे विश्वसनीय आपकी अपनी दुकान, जेट टेली कम्युनिकेशन, पीएनबी बैंक के एटीएम के पास, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, चोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। धौलपुर जिले के पुलिस कर्मियों को दी जाएगी फर्स्ट एड ट्रेनिंग। धौलपुर रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा हाईवे, आगजनी एवं आकस्मिक दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने के लिए जिले के पुलिस कर्मियों को फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाएगी। यह निर्णय संस्था की गुरुवार को जिला कार्यालय धौलपुर पर संस्था के चेयरमैन डॉक्टर आर.एस. गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में लिया गया। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि संस्था द्वारा मिशन जीवन रक्षक में हाईवे एवं प्राकृतिक आपदा आदि आकस्मिक दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने के लिए जिले के पुलिस कर्मी को फर्स्ट एड ट्रेनिंग में दक्ष किया जाएगा। जिला उपाध्यक्ष माहिर हसन रिजवी, रोहिल सरेन, शैलेंद्र सिंह राणा एवं डॉक्टर बिमल गुप्ता ने मिशन जीवन रक्षक फर्स्ट एड की जानकारी आम जन तक पहुंचाने की बात कही। संस्था के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किए गए मिशन जीवन रक्षक के तहत जिले के पुलिस कार्मिकों, 573 सरकारी स्कूलों के छात्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्काउट,
एनसीसी औद्योगिक इकाइयों एवं स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं को जन हानि को रोकने के लिए शीघ्र फर्स्ट एड ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर सुनील गर्ग, मोमिन खान, नीरज हजेला, वीएस कमठान, नितिन मंगल, डॉक्टर विनोद गर्ग आदि मौजूद रहे। छात्रों ने स्वर्ण पदक व रजत पदक जीतकर जिले का नाम किया रोशन। आगरा में चल रही 51वीं केंद्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय धौलपुर के छात्र अभिषेक गोले ने स्वर्ण व अभिषेक शुक्ला ने रजत पदक जीतकर धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है। दोनों छात्रों ने जयपुर संभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए 14 वर्ष आयु बालक वर्ग में पदक हासिल किए। विद्यालय के खेल प्रभारी इस्ताक अली ने बताया कि इस प्रतियोगिता में देश भर के 25 संभाग भाग ले रहे हैं। प्राचार्य योगेश कुमार मीणा ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय धौलपुर के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में नाम रोशन किया है। पदक विजेता छात्रों के धौलपुर आगमन पर अभिभावक एवं समाज के लोगों ने तथा प्राचार्य योगेश कुमार मीणा ने छात्र अभिषेक गोले, अभिषेक शुक्ला और अनमोल रावत एवं शारीरिक शिक्षक इस्ताक अली का साफा व माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत एवं सम्मान किया। पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन पर किया गया शोक सभा का आयोजन। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री एवं सरदार शहर के विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन पर राजस्थान ब्राह्मण महासभा जिला धौलपुर के जिला अध्यक्ष बोहरे दाऊदयाल शर्मा के निज निवास भारत होटल सरमथरा रोड बाड़ी पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित भंवरलाल शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष बोहरे दाऊदयाल शर्मा ने कहा कि पंडित भंवरलाल शर्मा जन जन के नायक, ब्राह्मण समाज के पुरोधा, गरीबों के मसीहा और स्पष्ट वक्ता थे। वह सभी समाजों के सुख दुख में हमेशा भागीदार रहते थे। उनके निधन से ब्राह्मण समाज को ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी समाजों को गहरी क्षति हुई है। इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित घूरेलाल शर्मा, पंडित ताराचंद्र शुक्ला, राम विलास पारासर, सुरेश चंद्र तिवारी, रमाशंकर शर्मा व्याख्याता, महेश चंद्र पटेल, राकेश कुमार एडवोकेट, सतीश चंद्र, अरुण शर्मा, राहुल देव, राधेश्याम जगरिया ब्लॉक अध्यक्ष बसेड़ी, चंचल तिवारी ब्लॉक अध्यक्ष सैपो, किशोर पटेल, दाऊदयाल शास्त्री, गोपाल शर्मा, अशोक कुमार, अनंतराम शर्मा, धौलपुर ब्लॉक अध्यक्ष मनोज शर्मा आदि मौजूद रहे। एवीएम कॉन्वेंट द्वारा जागरूकता रैली का किया आयोजन। कुटीर उद्योग के प्रति समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर द्वारा रैली का आयोजन किया गया। शिक्षाविद वीके त्यागी ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आज के समय में हमें समाज को जागरूक करने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम अब भी अपने कुटीर उद्योगों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो बेरोजगारी की समस्या प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कुटीर उद्योग रोजगार के अवसर प्रदान करके बेरोजगारी की समस्या को हल करने में सहायक है। हमें इन्हें अवश्य बढ़ावा देना चाहिए। रैली को मुख्य अतिथि रोटरी क्लब धौलपुर प्रेसिडेंट डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में एनसीसी के विद्यार्थी, चारों सदनों के कप्तान एवं उप कप्तान, कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों के साथ स्कूल द्वारा प्रशिक्षित विद्यार्थियों का बैंड भी शामिल रहा। रैली एवीएम कॉन्वेंट से प्रारंभ होकर हरदेव नगर, जगन चौराहा, सराय गजरा, लाल बाजार एवं गांधी पार्क से होते हुए गौरव पथ की ओर निकाली गई। उप प्राचार्य अनिता त्यागी ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में बड़े उद्योग धंधे स्थापित नहीं किए जा सकते तो उन क्षेत्रों में कम पूंजी के द्वारा कुटीर उद्योगों का विकास करके देश का विकास किया जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी ने कहा, भारत में व्यक्तिगत व्यवसाय को चलाने के लिए कुटीर उद्योग ही उपयुक्त है,
क्योंकि कुटीर उद्योगों को चलाने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रोटरी क्लब धौलपुर प्रेसिडेंट डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल, शिक्षाविद वीके त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, उप प्राचार्य अनीता त्यागी एवं शिक्षक गण मौजूद रहे। स्लीप वेल शोरूम में आपका स्वागत है। हमारी स्लीप प्रोडक्ट्स की विस्तृत श्रृंखला का अनुभव करने के लिए एक विश्व स्तरीय वातावरण जो आपको व्यक्तिगत आराम और सुखद नींद का अनुभव कराता है। आज ही स्लीप वेल शोरूम पर आएं और स्लीप वेल मैटर्स खरीदें। साथ ही पाएं 21,000 रुपए तक के उपहार, मुफ्त चुनने का मौका। जो चाहो चुनो ऑफर। नियम व शर्तें लागू। पता के ट्रेडर्स, निहालगंज रोड, HDFC बैंक के सामने, कोठी, धौलपुर। अब खाने का असली स्वाद चाहिए तो रॉयल वाइट्स होटल एंड रेस्टोरेंट आइए। हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है, जिसमें कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, दाल तड़का, दाल बुखारा आदि सभी तरह की स्वादिष्ट दाल और सब्जियां मिलती हैं। चाउमीन, डोसा, बर्गर, पिज्जा, पाव भाजी, इडली, मंचूरियन आदि फास्ट फूड, मिठाई, आइसक्रीम, हॉट एंड सॉफ्ट सूप, मंचाऊ सूप, मशरूम सूप मिलता है। केबिन सुविधा और ठहरने के लिए रूम की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। रॉयल बाइट्स होटल एंड रेस्टोरेंट, पुलिस लाइन के सामने, शेरपुर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर पुरुषोत्तम गोस्वामी, महुआ खेड़ा वाले। झोपड़ी नुमा कच्चे घर में आग लगने से हुआ नुकसान। बसेड़ी क्षेत्र के गांव जारगा में एक झोपड़ी नुमा कच्चे घर में अज्ञात कारणों से आग लगने से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई और आपसी सहयोग से आग पर काबू पाया जा सका। जानकारी के मुताबिक चरण सिंह पुत्र तोताराम कोली की झोपड़ी में आग लगने से बिस्तर, अनाज, कपड़े, खाद, घरेलू सामान आदि जलकर राख हो गया। इसके अलावा पीड़ित एक खोखे में दुकान चलाता था, जिसका सामान झोपड़ी में रखा रहता था, लेकिन आग लगने से दुकान का सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। पीड़ित व ग्रामीणों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है। अग्रवाल समाज का दीपावली मिलन एवं सम्मान समारोह 30 अक्टूबर को अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी में अग्रवाल सभा बाड़ी की कार्यकारिणी की एक बैठक का आयोजन आज गुरुवार को किया गया, जिसमें 30 अक्टूबर को होने वाले दीपावली मिलन समारोह एवं सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के बारे में चर्चा की गई। अध्यक्षता अग्रवाल समाज के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को अग्रवाल समाज के परिवार सहित लगभग 10,000 लोगों का सहभोज होगा। इस कार्यक्रम में सम्मान समारोह भी किया जाएगा, जिसमें विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं समाज में बड़ी भूमिका निभाने वाले लोगों का भी सम्मान किया जाएगा। जिला समिति के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंगल ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों से आपसी भाईचारा एवं एकता का भाव दिखाई देता है, जिसमें सेवानिवृत्त हो चुके डॉक्टर सुरेश मंगल, डॉक्टर शिवदयाल मंगल तथा डॉक्टर गोपाल गोयल प्रतिदिन 1 घंटे की सेवाएं निःशुल्क देंगे। इस बैठक में अग्रसेन जयंती महोत्सव की समीक्षा भी की गई। उन सभी लोगों का धन्यवाद दिया जिन्होंने अग्रसेन जयंती में अपना योगदान दिया। इस बैठक में आगे होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बताई, जिसमें 13 नवंबर को युवा अग्रवाल सभा के चुनाव तथा अग्रोहा धाम यात्रा आदि पर चर्चा की गई। इस बैठक में अग्रवाल सभा के महामंत्री सतीश अग्रवाल, अग्रसेन शिक्षा समिति अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल, व्यवस्थापक ठाकुरदास बंसल, अग्रसेन सहायता समिति के अध्यक्ष रामनिवास गर्ग बागथर वाले, सचिव श्रीनिवास मित्तल, नवयुवक मंडल के अध्यक्ष अमित मंगल, अग्रवाल सभा के पूर्व अध्यक्ष सुनील गर्ग, बनवारी सराफ आदि लोग उपस्थित रहे। आरएसएस शाखा की ओर से निकाला गया पथ संचलन। मनिया कस्बे में आरएसएस की शाखा की ओर से पथ संचलन निकाला गया, जिसमें सर्व हिंदू समाज के लोगों ने भाग लिया। संचलन का प्रारंभ 4 बजे आदर्श विद्या मंदिर मनिया से ध्वज प्रार्थना के साथ प्रारंभ हुआ।
पथ संचलन मुख्य मार्ग अम्बेडकर बाजार मनिया से हाईवे पर होते हुए आदर्श विद्या मंदिर मनिया पर समाप्त हुआ। इस अवसर पर रजत सोनी, सौरभ शर्मा, सचिन शर्मा, अनिल कुशवाहा, सोनू गोयल, शिवांशु सोनी आदि उपस्थित रहे। भारत तिब्बत संघ ने किया चीन का पुतला दहन। भारत तिब्बत संघ जयपुर प्रांत द्वारा प्रांत महामंत्री दुष्यंत शर्मा के नेतृत्व में आज गुरुवार को स्थानीय तिब्बती मार्केट परिसर धौलपुर में मार्केट प्रधान तशी बागंडू और अन्य व्यापारियों के साथ चीन का पुतला दहन किया गया। प्रांत महामंत्री दुष्यंत शर्मा ने कहा कि आज ही के दिन 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने धोखे से भारत पर आक्रमण करके तिब्बत से जुड़ता हुआ भारत के बड़े भूभाग सहित लद्दाख की अक्साई जमीन पर कब्जा कर लिया था। तभी से आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत तिब्बत संघ आज पूरे देश में पुतला दहन और चीन के सामान का बहिष्कार करने की पुरजोर अपील के साथ सभी देशवासियों को जागृत करते हुए कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस अवसर पर अमित मुदगल, आशीष परिहार, अंकुर लहामो, पेमा, डोलमा, गैलसन सहित आदि उपस्थित रहे। लॉ अवेयरनेस सोसाइटी की दिव्या सिंह बघेल बने जिला महासचिव। लॉ अवेयरनेस सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भुवनेश व्यास ने धौलपुर जिला अध्यक्ष राहुल सिंह जाट की अनुशंसा पर दिव्या सिंह बघेल को जिला महासचिव पद पर नियुक्त किया। नवनियुक्त जिला महासचिव का लॉ अवेयरनेस सोसाइटी की टीम ने माला पहनाकर स्वागत किया। जिला अध्यक्ष राहुल सिंह जाट ने बताया कि लॉ अवेयरनेस सोसाइटी लॉ के विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई संस्था है। लॉ विद्यार्थियों द्वारा ही यह संचालित की जा रही है। लॉ अवेयरनेस सोसाइटी आम नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है। साथ ही कुछ समय पहले अपनी वेबसाइट लॉन्च की है, जिस पर वह लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होने वाले कार्यक्रम जैसे मूट कोर्ट, इंटर्नशिप, सेमिनार आदि की जानकारी उपलब्ध करवा रही है। इस मौके पर विक्रम सिंह बघेल, आकांक्षा चौधरी, मेघा विधूड़ी, रोशनी रावत, अशोक गुर्जर, मयंक चौधरी, राहुल त्यागी आदि उपस्थित रहे। गडरिया समाज की जन चेतना यात्रा को लेकर हुई बैठक। धनगर गडरिया समाज की बैठक गडरपुरा धौलपुर में बूढ़ी माता मंदिर पर आयोजित की गई, जिसमें जन चेतना यात्रा की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। गडरिया समाज की जन चेतना यात्रा 1 नवंबर से धौलपुर से शुरू होगी, जो 18 जिलों में होकर, जिसमें कोटा, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़, धौलपुर, भरतपुर, टोंक, दौसा, अलवर आदि जगहों से होकर यात्रा गुजरेगी। गडरिया एमबीसी वर्ग में आते हैं। एमबीसी आरक्षण से प्रदेश में पहले से ही राजनीति गरमाई हुई है। अब एक और यात्रा राजस्थान में निकाली जा रही है, जिसमें सभी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यक्रम का समापन 12 नवंबर को कुम्हेर भरतपुर में किया जाएगा, जहां राजस्थान में गडरिया समाज का अब तक का सबसे बड़ा गडरिया महासम्मेलन होगा। इस दौरान भुप्पी बघेल, संजय बघेल, सुनील बघेल, लाला रामप्रसाद बघेल, सुरेश बघेल, भूप सिंह सरपंच, विजय सिंह बघेल सैपऊ, संजय बघेल, केदार बघेल, राजीव बघेला, दीपू सिंह, रजनी बघेला, केशव बघेल, अमित बघेल, बबलू बघेला, राजवीर सिंह, दुर्गेश बघेल आदि मौजूद रहे। चलती ट्रेन से गिरकर युवक हुआ गंभीर घायल। केरल में मजदूरी करने ट्रेन से जा रहा एक नेपाली युवक चलती ट्रेन से नीचे गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया। रेलवे गार्ड की सूचना पर मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया है। घायल युवक प्रहलाद, उम्र 35 साल, पुत्र हरि सिंह, निवासी नेपाल ने बताया कि बुधवार दोपहर वह दिल्ली से केरल जाने के लिए ट्रेन में बैठा था। जैसे ही ट्रेन में धौलपुर रेलवे स्टेशन क्रॉस किया,
तभी ट्रेन के गेट पर एक युवक ने उसका मोबाइल खींच लिया। अज्ञात युवक द्वारा मोबाइल खींच लिए जाने के बाद हुई धक्का मुक्की में युवक असंतुलित होकर चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। जेल फाटक के पास युवक के गंभीर रूप से घायल मिलने की खबर मिलते ही पुलिस ने उसे बुधवार देर रात जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। घायल युवक ने बताया कि वह केरल में मजदूरी का काम करता है। घायल युवक के पास परिजनों का मोबाइल नंबर नहीं होने की वजह से उसके परिजनों को सूचना नहीं दी गई है। फिलहाल युवक की हालत गंभीर है, जिसका ट्रॉमा वार्ड में उपचार किया जा रहा है। शहीद स्मारक जयपुर में आमरण अनशन पर बैठे 3 शिक्षक। धौलपुर जिले के शिक्षकों ने लिया भाग। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के आह्वान पर शहीद स्मारक जयपुर में बुधवार को महा आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें धौलपुर जिले के शिक्षकों ने भी भाग लिया। शिक्षकों के महा आंदोलन ने गति पकड़ते हुए 3 शिक्षक सुनील महला, सूरज भान, ब्रजलता आमरण अनशन पर बैठ गए। अध्यापक सुनील महला, सूरज भान व अध्यापिका ब्रजलता ने अपनी पीड़ा को आंदोलन में रखते हुए कहा कि कई बार धरने प्रदर्शन के बावजूद भी ट्रांसफर नहीं हुए हैं, अतः हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, आमरण अनशन। जब तक तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर नहीं हो जाते, आमरण अनशन चलता रहेगा। प्रदेश भर से भारी संख्या में पहुंचे शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि 2 लाख से अधिक लोगों की सरकार सुन नहीं रही है, जिसका शिक्षक करारा जवाब देंगे। आमरण अनशन पर बैठे तीनों शिक्षकों को प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा, चंद्रभान चौधरी, राकेश प्रजापति ने माला पहनाकर आमरण अनशन पर बिठाया। कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने शहीद स्मारक पहुंचकर शिक्षकों की हौसला अफजाई की। धौलपुर जिले से भी जिला अध्यक्ष भगवान सिंह मीणा के नेतृत्व में 500 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।